इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन की लड़ाई तेज होती जा रही। आज अमृतसर में जबरदस्त हलचल है। नवजोत सिंह सिद्धू ने गोल्डन टेंपल पहुंचे हैं। सिद्धू का दावा है कि उनके साथ 62 विधायक हैं। अभी सिद्धू स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने वाले हैं। इसके बाद कई और धार्मिक स्थलों पर भी जाने की तैयारी है। तो सिद्धू गोल्डन टेंपल पहुंचने वाले हैं। एक तरह से कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन है सिद्धू का। ये सिद्धू गोल्डन टेंपल में है। उनका कहना है कि 62 विधायकों का समर्थन उनके पास है। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह माफी पर अड़े हुए। उनका कहना है कि जब तक सिद्धू उनसे माफी नहीं मांगेंगे वो सिद्धू से मुलाकात नहीं करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोल्डन टेंपल पहुंचे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पहले ही कहा जा रहा था कि सिद्धू अध्यक्ष बनने के बाद पंजाब कांग्रेस के गोल्डन टेंपल मत्था टेकने जाएंगे और इस वक्त वो पहुंचे हैं गोल्डन टेंपल मत्था टेकने के लिए। हालांकि पंजाब में कांग्रेस की रार खत्म नहीं हो रही है, तो विधायकों के साथ पहुंचे हैं सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। बीच में वो पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू विधायकों के साथ, और इसको एक तरह का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। सिद्धू कह रहे हैं उनके साथ 62 विधायक हैं और वो इन सब विधायकों के साथ गोल्डन टेंपल पहुंचे हैं। यानी ये मत्था टेकने के साथ साथ एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है। अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू का वो दिखाना चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है, साथ ही साथ विधायकों का साथ भी है और इसीलिए वो अध्यक्ष बन पाए हैं। हालांकि वो माफी मांगेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। नवजोत सिंह सिद्धू गोल्डन टेंपल पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर भी इसे आप कह सकते हैं। एक तरफ गोल्डन टेंपल पे वो आशीर्वाद लेने पहुंचे, दूसरी तरफ विधायकों का साथ भी उनके साथ है, ये वो बता रहे हैं। सिद्धू अमरिंदर सिंह के सामने बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ वो मैसेज देना चाहते हैं कि वो भारी हैं कैप्टन अमरिंदर पर। भले ही अमरिंदर सीएम हो, उनकी बदौलत पंजाब कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में सरकार बनाई थी 2017 में, लेकिन सिद्धू इस बार दावा ठोक रहे हैं। वो ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि सिद्धू ये कह रहे हैं कि उनके पास शक्ति है, उनके पास 62 विधायकों का समर्थन है और इन्हीं विधायकों के बल पर वो माफी नहीं मांग रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा है क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो कैप्टन के सामने कमजोर पड़े हैं। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं उनकी बात दरकिनार होने से। उनके सचिव ने एक ट्वीट भी किया जिसमें साफ कहा कि सिद्धू माफी मांगे, उसके बाद मुलाकात होगी कैप्टन अमरिंदर की और सिद्धू की। पुनीत परिंजा इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, पहले ही कहा था सिद्धू ने कि वो गोल्डन टेंपल जाएंगे अध्यक्ष बनने के बाद, वो पहुंचे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो समर्थक विधायकों के साथ पहुंचे हैं। जितने विधायकों का वो दावा कर रहे हैं, क्या वाकई वो उनके साथ इस वक्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो दावा किया जा रहा है कि 60 से उनके तरफ से 60 विधायकों का दावा किया गया था और उतने ही विधायक जो है इस समय उनके साथ नजर भी आ रहे हैं। देखिए कि लगातार जिस तरह से पंजाब की राजनीति की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पंजाब की राजनीति में जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद जो उथल पुथल हुई है, उसके बाद जो अब शक्ति प्रदर्शन सिद्धू के द्वारा किया गया है, उससे कहीं ना कहीं कैप्टन खेमे में भी हलचल जो है वो बढ़ गई है। और कैप्टन खेमा भी लगातार मीटिंगों जो है बैठकों का दौर कर रहा है। वो भी अपने घर में सिसवा फार्म हाउस में मौजूद है और वहीं इतनी बड़ी तादाद में जो विधायक हैं वो इस समय गोल्डन टेंपल में पहुंचे हैं। उसके बाद राम तीरथ जाएंगे और फिर दुर्गियाना मंदिर में वो माथा टेकेंगे। बाकायदा एक बस जो है वो की गई है जिसमें सभी विधायकों को एक साथ लेकर सिद्धू जो है वो अपने घर से निकले हैं और अब गोल्डन टेंपल के अंदर वो मौजूद हैं और वहां पे वो माथा टेक रहे हैं। और ये सीधा सीधा एक संदेश जो है वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश जो है वो की गई है आला कमान को भी, कि जिस तरह से सिद्धू पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, उनके घर जाकर मुलाकात कर रहे थे, जो उनसे नाराज भी थे उनको भी वो मनाने में लगे हुए थे। और ये अब उसी का नतीजा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो लंबे चौड़े काफिले के साथ, विधायकों के काफिले के साथ वो अब गोल्डन टेंपल में पहुंचे हैं। जी, तो गोल्डन टेंपल पहुंचे हैं सिद्धू और वो विधायकों का दावा कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, सिद्धू माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? क्या वो ये संदेश दे रहे हैं कि उनके पास इतना मजबूत समर्थन है और उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं? तो ये मामला सुलझेगा कैसे?
देखिए, जो सिद्धू के जो नज़दीकी जो करीबी जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि सिद्धू जो है उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये एक संदेश जो है वो करीबी जो उनके मंत्री जो विधायक उनके साथ हैं उनकी तरफ से उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि सिद्धू माफ़ी नहीं मांगेंगे और इस मामले को लेकर जो उनके करीबी एक दोस्त भी हैं जो विधायक हैं प्रगट सिंह, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि माफ़ी मांगने का सवाल नहीं उठता है। पहले अगर माफ़ी मांगनी है तो सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री को पंजाब की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये एक संदेश जो है वो दे दिया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री को भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी। तो जाहिर तौर पर ये आने वाले दिनों में ये जो तकरार है, ये जो लड़ाई है वो और ज़्यादा तेज होगी यहाँ पर। पुनीत, ऐसा लग रहा है कि ये दो अलग अलग टीमें हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अलग है, सिद्धू की अलग। ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों एक पार्टी के हैं। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि वो मुझसे माफी मांगे और सिद्धू कह रहे हैं कि वो पंजाब की जनता से माफी मांगे। क्या संदेश लेके, क्या चेहरा लेके जनता के सामने जाएंगे? क्या दो अलग अलग पार्टियों के तौर पर, दो अलग अलग टीमों के तौर पर जनता के बीच जाएंगे दोनों नेता? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी मुद्दे को लेकर अब आला कमान जो है वो भी अलर्ट मोड में आ गया है और वो कुछ ही दिनों में, जो मेरी विधायकों से भी बात हुई है उनका ये कहना है कि कुछ ही दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को आला कमान दिल्ली बुला सकता है और उसके बाद ये एक हस्तक्षेप आला कमान की तरफ से किया जाएगा कि ये जो तकरार जो दोनों के बीच में चल रही है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि जब 2022 में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, सिर्फ 8-9 महीने रह गए हैं, और 2022 में जब इलेक्शन के बीच में जाए उससे पहले ये जो मुद्दा है, बेहतर होता कि ये मुद्दा पब्लिकली इतना खुलने के बाद, इतना सामने आने के बाद ही नहीं, बल्कि इसके पहले आला कमान कोई कदम उठाता। लेकिन अगर 80 विधायक कांग्रेस के थे 2017 में, उसमें से सिद्धू दावा कर रहे हैं 62 उनके साथ हैं, तो कैप्टन साहब क्या खाली हाथ हैं? देखिए, कैप्टन साहब अगर हम यहाँ पे बात करें मुख्यमंत्री की, तो वो खाली हाथ फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अभी उनके यहाँ पर भी क्योंकि कैप्टन पुराने खिलाड़ी हैं और वो इतिहास गवा रहा है कि कभी भी उनके अपने अध्यक्ष के साथ कभी नहीं बनी है। चाहे वो बात करें हम जो अभी हाल ही में अध्यक्ष थे सुनील जाखड़, 2017 में उनके बीच में भी मनमुटाव आया था। एक बार स्थिति ऐसी आई थी कि जब वो कैप्टन से मिलने के लिए उनके घर जा रहे थे तो उनको गेट पर ही रोक लिया गया था, सुरक्षा कर्मियों ने उनके फ़ोन तक बाहर रखवा लिए थे। तो ये काफ़ी मुद्दा जो था उस समय गरमाया भी था। उससे पहले शमशेर सिंह ढुल्लों के साथ क्या हुआ या प्रताप बाजवा के साथ क्या हुआ, ये सभी जानते हैं। और ये कैप्टन की तरफ से ये हमेशा एक आला कमान को तेवर, जो कड़े तेवर थे वो हमेशा दिखाए जाते हैं। लेकिन इस बार आला कमान जो है वो भी कहीं ना कहीं सिद्धू के साथ नजर आता है। कल जब यहाँ पर कैप्टन को लगता है कि पंजाब में कांग्रेस ने जो जीत हासिल की 2017 में, वो कैप्टन अमरिंदर ने अपने दम पर हासिल की थी। लेकिन जो विरोध इस वक्त अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू दिखा रहे हैं, वो विरोध, उस तरह का खुला विरोध पहले देखने को नहीं मिला। हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।